हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेमो पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि बेसिक सी चीज़ें सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से ऐड करनी है। एक बार हम इसका ब्रीफ आउट कर लेते हैं। इसमें हमने देखा था कि कस्टमर्स किस प्रकार से ऐड करने हैं, आपके जो वेंडर्स वगैरह होते हैं जिनसे आप व्हीकल रेंट पे लेते हैं, मतलब थर्ड पार्टी की, तो उनके नाम इसमें किस प्रकार से ऐड करने हैं। कुछ गैरेजेस होंगे तो उनके नाम कैसे ऐड करने, टायर के शॉप्स रहेंगे तो उनके नाम कैसे ऐड करने। उसके बाद में ड्राइवर वगैरह उनकी डिटेल आप इसमें ऐड कर पाते थे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी ऐड कर पाते थे, आपके जो बैंक अकाउंट वगैरह है तो वो कैसे ऐड करना है वो भी हमने इसमें देखा था। उसके बाद हम लोकेशंस इसमें किस प्रकार से ऐड करने होते हैं, कहाँ से कहाँ अगर आप वो लोकेशन के लिए काम कर रहे हो स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए, तो वो लोकेशन भी हमें सिस्टम में किस प्रकार से ऐड करने वो हमने इसमें देखा था। और पार्टी के अगर लोकेशन वाइज आपके रेट फिक्स है तो वो भी किस प्रकार से इसमें डालने रहते हैं वो भी हमने इसमें कवर किया था पिछले वीडियो में। इसके बाद में हमने देखा था कि व्हीकल्स किस प्रकार से ऐड करने, उनके डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से इसमें अपलोड कर देने, उनकी वैलिडिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करी थी। और रिमाइंडर वगैरह वो भी लगा सकते हैं। और इसके बाद में हमने देखा था लोन एंट्री किस प्रकार से करनी है व्हीकल की, लोन का ईएमआई अगर आपका कट हो रहा है तो उसकी एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है, इंस्टॉलमेंट का डीजल आप परचेज कर रहे हैं किसी भी पार्टी से तो वो कैसे करना है। और यहाँ पर हमने देखा था सबसे इम्पोर्टेंट था ये कि व्हीकल वाइज हमें एक्सपेंसेस किस प्रकार से मेंटेन करने होते हैं। सो हमें ये सारी चीज़ें गैरेजेस के वगैरह नाम यहाँ पे डालने का हमने ऑप्शन देखा था, इसमें किस अकाउंट के अगेंस्ट में हमने एक्सपेंस किया है और यहाँ पर अमाउंट वगैरह आप स्पेसिफाई कर पाते थे। ये जो एक्सपेंस हुआ है ये ड्राइवर ने करा है या अपने बैंक से पैसे ट्रांसफर करे वो गैरेजेस को वगैरह, वो आपको स्पेसिफाई करना था। यहाँ पर किलोमीटर और टायर का सीरियल नंबर भी आप स्पेसिफाई कर पाते थे। सो ये सारी चीज़ें हमने कवर करी थी। अगर ये चीज़ें आपको डिटेल में देखनी है तो मेरा सजेशन है कि आप पार्ट 1 को एक बार देख लीजिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी के पार्ट 2 के वीडियो में हम देखने वाले कि कोई भी व्हीकल का ELR किस प्रकार से ऐड करना है, व्हीकल का स्टेटमेंट कैसे देखना है, व्हीकल के प्रॉफिट्स कैसे देखने हैं, कस्टमर का बिलिंग वाला पार्ट और भी काफ़ी कुछ सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ ELR एंट्री। ELR एंट्री मतलब आपकी कोई भी व्हीकल अगर एक जगह से दूसरी जगह पर मटेरियल लेकर के जा रही है तो उसका एंट्री हमें सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करना है। हमें जाना है ELR एंट्री में। आप ELR एंट्री में देख सकते हैं कि इसमें मल्टीपल सेटिंग्स दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से सेटिंग्स ELR फॉर्म को लेकर के चेंज कर सकते हैं, आपको क्या चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए नहीं चाहिए सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको बिलिंग पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है और उसके बाद में व्हीकल नंबर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। हम अभी फुल लोड का वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका पार्ट लोड का कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसका भी आपको एक बार डेमो करा देंगे। यहाँ पर आपको ड्राइवर का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने अगर श्याम ड्राइवर सेलेक्ट कर दिया तो आप नीचे देख सकते हैं कि ड्राइवर के हमें चार्जेस पूछे जाते हैं। अगर इस व्हीकल पे श्याम ड्राइवर जा रहा है तो उसको ट्रिप कंप्लीट करने के लिए हम उसके चार्जेस कितने पे करने वाले हैं। अगर आपके चार्जेस एडिशनल आप उसको पे करते रहेंगे सैलरी के अलावा तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। अगर आप यहाँ पर अगेन कोई मार्केट की अगर व्हीकल सेलेक्ट करते तो वेंडर के भी चार्जेस आपसे पूछे जाएंगे। हम यहाँ पर आप चाहो तो कंसाइनर कंसाइनी यहाँ से अगर आप हटाना चाहते हैं तो सेटिंग में से वो भी हटा सकते हैं। अभी के लिए हम कंसाइनर कंसाइनी में कुछ डिटेल्स डाल देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सेम बिलिंग पार्टी की लोकेशन से हमें ये मटेरियल लेके जाना है, कोई एक समीर ट्रांसपोर्ट नहीं, यहाँ पे हम पटेल इंफ्रा करके पार्टी सिलेक्ट कर लेते सामने वाली। और यहाँ पर हमें लोकेशन सिलेक्ट करना है, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते पुणे PCMC, यहाँ से लेकर के ये व्हीकल अपनी जाने वाली मुंबई करके। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, जैसे हमने पुणे टू मुंबई इस पार्टी के लिए ये व्हीकल सिलेक्ट करी है 20 फीट वाली, तो इसका ना रेट हमने ऑलरेडी सिस्टम में डाल रखा है। आपने प्रीवियस वीडियो में अगर देखा होगा तो आप ये लोकेशन वाइज पार्टी के रेट भी फिक्स कर सकते हैं। ये कंटेनर नंबर वगैरह अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं तभी ये यहाँ पर डिस्प्ले होगा, अदरवाइज आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ पर हमें आइटम सिलेक्ट करना है कि कौन सा आइटम हम लेकर के जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर इनकेस आप ये भी मेंशन नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर मतलब पार्टी का जो इनवॉइस नंबर रहेगा अगर वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। रेट यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे। अगर आपको मैन्युअली भी रेट डालने हैं तो वो भी आप यहाँ पर मैन्युअली स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर वेट के हिसाब से या क्वांटिटी के हिसाब से भी आपको रेट डालने हैं पैकेजिंग के हिसाब से तो उसके भी इसमें सेटिंग्स दिए गए। इसके बाद में हम ड्राइवर को जो एडवांस देते हैं, अभी ये हो गया उसके चार्जेस हमने ऊपर जो देखे थे। अब एडवांस मतलब क्या कि वो ट्रिप को मतलब कंप्लीट करने के लिए उसमें जो पैसे लिए रहेंगे रोड पे कुछ भी एक्सपेंस करने के लिए, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है।
जैसे हमने उसको 5000 रुपीज़ कैश में दिए थे, ऐसा हम एंट्री दिखा रहे हैं। इसमें से वो आगे जाकर के मेंटेनेंस करने वाला है, वो भी हम कवर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर डीजल का एक्सपेंस, मतलब डीजल की जो भी एंट्री होती है वो हमें यहाँ पर डीजल में जाकर के एंट्री करनी रहती है। हमें यहाँ पे लीटर डालने, कितना लीटर हमने डीजल डाला, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 120 लीटर, और उसका जो रेट रहेगा आप वो रेट डाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली अमाउंट भी डाल सकते हैं। उस टाइम का अगर किलोमीटर आप डालना चाहते हैं तो किलोमीटर भी डाल सकते हैं। गाड़ी का आपका एक एवरेज, टेंटेटिव एवरेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर यहाँ पे नॉर्मली जो डीजल रहता है हम खुद ही डालते हैं, बिलिंग वाली पार्टी मतलब अपने केस में आरडीसी कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड नहीं डालने वाली, सो हम यहाँ पे ओन कर दे रहे हैं। यहाँ पे और दो चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो सेटिंग्स में हम इसको मॉडिफाई करवा सकते हैं, जो कि है पेट्रोल पंप का नाम और जो स्लिप नंबर है वो, उसके साथ में इनकेस अगर आप ड्राइवर के साथ कैश भी देते रहेंगे तो वो भी इसमें ऐड किया जा सकता है। इसके बाद ये है चार्जेस वाला ऑप्शन। चार्जेस और एक्सपेंस दोनों अलग चीज़ें, पहले चार्जेस देख लेते हैं। चार्जेस मतलब हम सामने जो बिलिंग पार्टी है आरडीसी कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड, इसको इस ट्रिप के दौरान कुछ भी चार्जेस लगा रहे हैं। देखिए चार्जेस के मल्टीपल टाइप अपने हिसाब से बना सकते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। सो अभी के लिए मान के चलिए कि हम डिटेंशन चार्जेस उस पार्टी को लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम डिटेंशन चार्जेस की अमाउंट डाल देते हैं, जैसे मैंने कहा था 1200 रुपीज़। अब ये जो बिलिंग अमाउंट है इसमें ये अमाउंट जुड़ जाती है। ओके, यहाँ पे हमें जाना है एक्सपेंस में। एक्सपेंस में ये हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं, ये ट्रिप कंप्लीट करने के लिए हमें जो भी खर्चे आए रहेंगे, जैसे टोल के एक्सपेंस हो गए, टायर के एक्सपेंस हो गए, या फिर पुलिस को भी अगर कुछ चालान के पैसे दिए जाते तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे हमने कहते हैं 500 रुपीज़, ये अपने प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस हो जाएंगे और ये जो चार्जेस है ये अपने इनकम में ऐड हो जाएंगे। एडवांस रिसीव, अगर पार्टी ने आपको कुछ पैसे एडवांस में पे कर रखे होंगे तो उसकी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में ई-वे बिल का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आप अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदर्स में यहाँ पे गाड़ी के जो स्टार्टिंग और एंडिंग किलोमीटर्स रहते थे वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और ये जो इसका पेमेंट टाइप है, मतलब टू बी बिल होने के बाद में अगर आप 15 डेज का, महीने का बिल बनाते हैं तो उस हिसाब से आप टीबीबी पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर डिलीवरी मतलब ऑन डिलीवरी अगर वो पार्टी आपको पे करने वाली है, उसके बिल की ज़रूरत नहीं है तो आप डिलीवरी सेलेक्ट कर दीजिए, या फिर पेड अगर पार्टी ने करा हुआ है तो आप पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी एलआर पे प्रिंट होकर के आने वाली है। अभी के लिए हम इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक्सपेंस में कुछ चीज़ें मिस कर दी है। हाँ, ये जो 500 रुपीज़ पुलिस को जो चार्जेस दिए थे वो हमने मान लीजिए कैश में दिए रहेंगे, तो यहाँ पे कैश कर दीजिए, उसका रिमार्क भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं। ये हो गया आपका एलआर सेव। अगर आपको एलआर का प्रिंट लेना है या फिर एलआर में कुछ भी मॉडिफाई करना है, जैसे हमने देखा था कि हर एक फॉर्म पे ऊपर लिस्ट का बटन दिया रहता है। सो लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो उस फॉर्म से रिलेटेड जो भी डेटा आपने फिलअप करा होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। अगर आपको ये एलआर व्यू करना है, आपको खाली उसकी डिटेल देखनी है तो आप व्यू पे क्लिक करिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉफिट बाय ट्रिप में हमारा टोटल उसका फ्रेट कितना था, जो कि 16,200 रुपये का अपना भाड़ा बन गया था। इसमें 200 रुपये वो चार्जेस वगैरह, हाँ ये यहाँ पर है 1200 रुपये डिटेंशन चार्जेस। तो ये लग के अपना टोटल अमाउंट हो गया 17,400 रुपये। इसमें से हायरिंग चार्जेस, मतलब अगर सामने से किसी व्हीकल को हमने रेंट पे लिया होगा मार्केट से तो उसके कुछ अगर चार्जेस रहते होंगे तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद ड्राइवर को हमने 1000 रुपये दिए, पुलिस के चार्जेस अपने 500 रुपये बन गए, डीजल हमने 11,500 का डाल दिया है और जीएसटी कुछ भी नहीं लगाए। सो यहाँ पे टोटल अमाउंट हो गया 13,020 रुपये। ये अपना एक्सपेंस बन गया, तो 17,000 में से 13,000 एक्सपेंस माइनस हो गए, 4,380 रुपये अपने इस ट्रिप से बनने वाले प्रॉफिट रहेंगे। यहाँ पे बाकी आप इसका पीओडी वगैरह अपलोड करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपडेट स्टेटस में जाकर के 1 बाय 1 सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको हम लेते हैं बैक। हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ मुझे दिखानी है आपको, ये इसका हम प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर पार्टी को आपको बिल का प्रिंट भी देना है, सॉरी एलआर का प्रिंट देना है, तो ये एलआर का प्रिंट और प्रिंट से रिलेटेड ये सारे सेटिंग्स भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे कि आपको इसकी कितनी कॉपी चाहिए, अमाउंट डिस्प्ले होना चाहिए, ड्राइवर को नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें। इसको हम अगर प्रिंट पे क्लिक करते तो ये फॉर्मेट में आपका एलआर का प्रिंट आ जाएगा। इसके जो प्रिंट के फॉर्मेट से आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं या हमारी टीम की सहायता से आप इसको मॉडिफाई करवा सकते हैं। ये जो भी इसमें डिस्प्ले होना चाहिए, नहीं चाहिए, टर्म्स कंडीशन कुछ चेंज करने हैं, स्टैम्प, लोगो, सारा कुछ ये चेंज हो सकता है। इसको कर देते हैं हम कैंसिल।
अब ये हो गया अपना एलआर एंट्री, जिनका हम प्रॉपर एलआर वगैरह बनाते हैं। इनकेस अगर आप किसी का एलआर नहीं बनाते, लोकल ट्रिप है, तो उसका एंट्री आप ट्रिप एंट्री में कर सकते हैं। इसको हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं। अभी जो मेन अभी हमने एलआर बनाया था, तो उसका बिलिंग किस प्रकार से करना है वो हम देख लेते हैं। हम चलते हैं एलआर टू बिल में, जो कि महीने का बिल रहेगा। सो उसके लिए हमें जाना है एलआर टू बिल में। इसमें आप डालिए डेट रेंज, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक मुझे कौन सी पार्टी का बिल जनरेट करना है। सो यहाँ पर हम बिलिंग पार्टी करेंगे, तो आपको यहाँ से इसका नाम पूछा जाएगा, पार्टी का नाम। अब हमारा शायद ये था RDC कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड, इसको हम कर देते हैं शो करके। ओके, इसके मल्टीपल एंट्रीज हमने करे हुए हैं और ये सारे एलआर है। आप ये एलआर यहाँ से चूज करने रहते हैं। अगर आप चाहो तो सारे एलआर एक साथ भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे अभी के केस में 2 एलआर सिलेक्ट कर लेते हैं, जो दोनों भी पुणे टू मुंबई 28,000 और 16,200। अभी आपके जैसे हमने कहा कि मल्टीपल फर्म का आप इसमें बिलिंग कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे फर्म नेम चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर GST का होगा या फिर RCM का कोई फर्म होगा, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डेट रेंज सिलेक्ट करनी है कि वो जो बिल हम जनरेट करने वाले ये कब से लेकर के कब तक का बिल रहने वाला है। इसका बिल का जो नंबर है वो अगर आप नहीं डालते तो सिस्टम अपने आप बिल का नंबर उठा लेगा। इसके बाद एलआर टू बिल, मतलब जो बिल प्रिंट होने वाले, तो उसके मल्टीपल फॉर्मेट्स हमने दे रखे हैं। मैं अभी के लिए एलआर बिलिंग वाला जो फॉर्मेट है मेरे पास सिंपल वाला, आप कस्टमर वाइज भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर ये पार्टी के लिए मुझे अभी के केस में एलआर बिलिंग सिलेक्ट करना है, तो मैं यही वाला चूज कर लूंगा। अगर आपको इस पार्टी को GST लगाना है, अभी के केस में मैं GST चूज करके आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ। सिंपल सी इन्फॉर्मेशन आपको ये पुटअप करनी है और कन्वर्ट इनटू बिल पे क्लिक करिए। आपका ये इनवॉइस जनरेट होकर के आ जाएगा। इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। अब ये कंटेनर नंबर वगैरह हो सकता है कि आपके केस में जरूरत नहीं होगी, मटेरियल का इनवॉइस नंबर चाहिए होगा या फिर क्वांटिटी चाहिए होगी या वेट, उसका रेट, वो सारी चीज़ें चाहिए होगी, तो उस हिसाब से भी आपके इनवॉइस जनरेट हो सकते हैं। ये लेटर हेड हो गया अपना। इसके बाद पार्टी की डिटेल आ गई, पार्टी का GST नंबर भी इसमें डिस्प्ले हो सकता है। ये बिल नंबर, बिल की डेट, ये कब से लेके कब तक का बिल है, कौन सी तारीख को कौन सी गाड़ी कहाँ से कहाँ गई थी, और यहाँ पर कंटेनर नंबर जैसे हमने कहा कि इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम। यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गई आपकी, और ये CGST SGST की जो अमाउंट बनी होगी ये जोड़ करके आपका टोटल बिल कितनी अमाउंट का बनने वाला है। टर्म्स कंडीशन आ गया, यहाँ पर आपके स्टैंप वगैरह आ जाएंगे। सो इस प्रकार से ये चीज़ें काम करेगी। एलआर टू बिल कैसे जनरेट करना है वो हमने देखा था। अभी मान लीजिए एलआर का जो बिल हमने बनाया था, इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसका प्रिंट लेना है या फिर पार्टी को मेल पे वगैरह भेजना है या फिर एक्सेल में आपको डाउनलोड करना है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बाद हम कवर कर लेते हैं रिपोर्ट वाला पार्ट। आपको अगर कोई भी व्हीकल के रिपोर्ट्स देखने हैं, जैसे कि हमें ट्रिप वाइज डिटेल्स देखनी है, सबसे पहले ये मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में बाकी रिपोर्ट्स पे भी हम चलेंगे। सो हमें इसमें सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी हर एक ट्रिप वाइज। सो इसको कर देते हैं हम सर्च। अब देखिए इसमें कोई भी व्हीकल की कौन सी डेट को कौन सी पार्टी के पास कहाँ से कहाँ तक वो ट्रिप हुई थी, उसका एलआर नंबर आपने दिया रहेगा तो वो, इनवॉइस नंबर अगर दिया रहेगा तो वो, इसके बाद में उस व्हीकल पे उस ट्रिप के लिए कौन ड्राइवर था और जो मटेरियल उसमें गया होगा उसका क्वांटिटी कितना था। अगर आपका टन पे वगैरह बिलिंग होता रहेगा तो यहाँ पे आपके केस में जैसे यहाँ पे 34 डिस्प्ले हो रहा है। सो उसका रेट क्या लगा हुआ था और उसका फ्रेट कितना बना था, इसमें से अपना डीजल के लिए कितना पैसा गया, कितना लीटर डीजल गया, उसका रेट क्या था और अमाउंट कितना बन गया। इसके बाद हमने ड्राइवर को एडवांस कितना दिया था, अदर एक्सपेंसेस अपने कितने हुए। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो इसकी डिटेल अपने को देखने को मिल जाती है, जो कि हमने अभी के एंट्री में डाला था 500 रुपीज़। बाकी के केस में भी आप ऐसे एक्सपेंस की डिटेल देख सकते हैं। टोटल एक्सपेंस यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाता है। सो जो यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आने वाला है कि टोटल फ्रेट जितना था इसमें से टोटल एक्सपेंस माइनस होकर के अपने हाथ में कितना पैसा बचा करके। सो इस प्रकार से आपका ये ट्रिप वाइज डिटेल का रिपोर्ट काम करेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ट्रिप वाइज प्रॉफिट का एक रिपोर्ट हमने दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको भी रेफर कर सकते हैं, जैसे हमने 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सर्च करना है। सो इसमें भी काफ़ी सारी डिटेल आ जाती है। सिंपल अदर एक्सपेंस में ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे जो भी एक्सपेंस है, और यहाँ पर अपना प्रॉफिट डिस्प्ले हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई भी व्हीकल ने 1 महीना भर में आपको कितना प्रॉफिट निकाल कर दिया है, ये आपको देखना है। अब ये चीज़ें तो आप बोलेंगे यहाँ पर भी हैं, बट यहाँ पर एक कैच है कि आपके जो EMI वगैरह होते हैं या फिर व्हीकल का मेजर सर्विसिंग होता है, व्हीकल वाइज अगर ड्राइवर लोगों की सैलरी होती है
तो वो चीज़ें हम ट्रिप के एक्सपेंस में कवर नहीं करते, राइट। सो उसके लिए हमें चलना होता है व्हीकल स्टेटमेंट में। यहाँ पर हम कोई भी एक व्हीकल का नंबर डाल देते हैं और यहाँ पर आप डिटेल डाल सकते हैं कि कौन से महीने का आपका व्हीकल का स्टेटमेंट देखना है। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन सी डेट को जो भी एक्टिविटी आपका हुआ रहेगा। जैसे कि हमारा एक EMI कट हुआ था SBI बैंक से और यहाँ पर इसका अमाउंट था 18,000 रुपीज़। तो 18,000 रुपीज़ आपका पहला ही एंट्री, तो यहाँ पर अपने को प्रॉफिट माइनस में देखने को मिल रहा है जो कि रेड कलर में है। इसके बाद हमने टायर पे मेंटेनेंस किया था 1200 रुपीज़, सो ये अगेन इस लॉस में अपने ऐड हो गए। यहाँ पर हमने एक ट्रिप लगाई थी 6 तारीख को, सो उसका 11,700 रुपये अपने को एक्सपेंस है, 18,000 इनकम है। सो जो प्रॉफिट अपना जो बचा है अब ये 19,000 में से ये माइनस हो गया और अभी लॉस अपना कम हो गया। ऐसा ही प्लस माइनस करके आपका ये स्टेटमेंट बनते जाता है। सो ये भी रिपोर्ट आपके काम का है। और इसके बाद में मैं आपको और एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, डीजल का स्टेटमेंट वगैरह वो तो आप एक्सप्लोर कर ही सकते हैं। हम यहाँ पे एक प्रॉफिट रिपोर्ट देखते हैं कि कोई भी महीना भर में अपने को सारे एक्सपेंसेस वगैरह प्लस माइनस होकर के कितना प्रॉफिट हुआ करके। इसमें देखिए अभी ज़्यादा एक्यूरेट डेटा तो मुझे लग नहीं रहा, बट ठीक है, जो भी डेमो अकाउंट के लिए हमने रैंडमली ऐसे डेटा डाला है समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। अभी एक महीने का मान लीजिए आपका टोटल जो फ्रेट मिला है आपको वो 21,88,000 रुपये है। इसमें अपने पार्टी को जो एडिशनल चार्जेस लगाए होंगे, डिटेंशन चार्जेस वगैरह, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस, तो ये प्लस हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस, डिटेंशन चार्जेस, ये प्लस होकर के फाइनल अमाउंट आ गया आपका 22,49,000 रुपये। अब इसमें से आपके जो भी मेजर एक्सपेंस है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे डीजल पे आपने मेजर एक्सपेंस किया है 2,78,000 रुपये। फिर उसके बाद में EMI के जो पेमेंट है हमने इसको भी एक्सपेंस में पकड़ा हुआ है। इसके बाद टायर एक्सपेंस है आपके ऑफिस का कच्चा करके आप कुछ यहाँ पर लेजर्स बना सकते हैं। टोल के जो भी चार्जेस गए रहेंगे, ट्रिप चार्जेस, कमीशन अपने अगर कुछ पे करे होंगे, पुलिस के चार्जेस और बाकी के कमीशन, ये प्लस माइनस होकर के टोटल आपका एक्सपेंस इतना बना है। सो ये फाइनल आपका नेट प्रॉफिट वो पर्टिकुलर मंथ में कितना हुआ है ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसका बैलेंस शीट आ जाएगा। कोई भी पार्टी का अगर आपको मान लीजिए स्टेटमेंट देखना है तो यहाँ से आप स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट में जा करके कोई भी पार्टी का यहाँ पर नाम डाल दीजिए। जैसे हम यहाँ पर आपके ड्राइवर्स वगैरह आ जाएंगे, सारा कुछ। मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, इंस्टेड ऑफ यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट में जाने की बजाय आपने यहाँ पर ऊपर भी एक ऑप्शन दिया है, सर्च बाय एनी लेजर। सो हमने कोई भी अगर लेजर आप मान लीजिए यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, हमने अभी जिसका RDC कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड, आपको सिंपली यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करना है। उसका जो भी स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पर अपने आप खुलकर आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको मेल पे वगैरह भेजना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आप अगर कोई व्हीकल का भी नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे हमने एक व्हीकल का नंबर डाल दिया तो व्हीकल का जो भी स्टेटमेंट है वो भी यहीं पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा पेरोल वाला एक कवर कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर पेरोल में ना बहुत डिटेल में काम किया गया है। आप पेरोल में सबसे पहले तो यहाँ पर अटेंडेंस लगा सकते हैं एम्प्लॉयज़ की, अगर लगाना चाहते हैं तो, या तो ट्रिप वाइज अगर पैसे दे रहे हैं तो ट्रिप वाइज भी उनका सैलरी कैलकुलेट हो जाता है। सो ये प्रकार से आप कोई भी एम्प्लॉय की अटेंडेंस डेली की जो रहेगी वो लगा सकते हैं। इसके साथ में हमने एक मोबाइल ऐप भी प्रोवाइड किया हुआ है, पेरोल ऐप करके, जो आप अपने ड्राइवर को दे सकते हैं। जब भी उसका ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा तो ट्रिप के स्टार्ट में एक मोबाइल में से सेल्फी ले लेगा। उससे क्या होगा कि उसका लोकेशन भी ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी अटेंडेंस भी पंच हो जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब उसमें अभी बाकी की भी चीज़ें हैं ट्रिप को लेकर के, वो भी मैनेज की जा सकती हैं। इसके बाद में आपको सैलरी एडजस्टमेंट वगैरह करनी है वो कर सकते हैं आप। लोन वगैरह या फिर उसको सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो उसका भी एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर किसी मंथ में से उसको लोन में से कुछ पैसे अगर सैलरी में से कट करने हैं, जैसे हमने 50,000 रुपये उसको एडवांस में दिए, हर महीने 5,000 रुपये कट करने हैं, तो 5,000 का एंट्री आपका यहाँ पर आ जाएगा और जो लोन का 50,000 का एंट्री वो ऊपर जाएगा। लीव मैनेजमेंट, उन्होंने कितनी छुट्टी ली थी, और यहाँ पर अटेंडेंस समरी भी है। अटेंडेंस समरी में अगर आप कोई भी महीने का उसका सारे एम्प्लॉयज़ का मिला के अगर आपको ये देखना है अटेंडेंस का समरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से डेट को कौन सा एम्प्लॉय प्रेजेंट था, एब्सेंट था, जो भी है। और यहाँ पर सैलरी स्लिप वाला एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसका कोई भी मंथ सेलेक्ट कर दीजिए। सर्च पे अगर क्लिक करोगे तो इसका पूरा सैलरी स्लिप बनकर आ जाएगा। इसमें सारी डिटेल रहेगी कि ये प्रिंट महीने का सैलरी है। प्रिंट अगर लोगे तो लेटर हेड के साथ में इसका प्रिंट भी आ जाएगा। उसका महीने का जो सैलरी 11,000 रुपीज़ हमने फिक्स रखा हुआ है।
5 दिन के लिए उसने काम किया, एब्सेंटी उसका 2 है जो भी है, और उसने ट्रिप वगैरह जितने लगाए होंगे उसका सैलरी ट्रिप के हिसाब से कितना बन के आ रहा है, और जो फिक्स है उसका अमाउंट कितना बन के आ रहा है, और हमने उसको कौन से टाइम पे कितने पैसे पे करे, ये सारा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। आपको जीएसटी के रिटर्न वगैरह फाइल करने तो जीएसटी के रिपोर्ट वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं। आपको कौन से कस्टमर से कितना पैसा आना बाकी है ये देखना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर उधारी का रिपोर्ट भी दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर को लेकर के काफ़ी सारे सेटिंग्स भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं, आप अपने हिसाब से सेटिंग्स चेंज भी कर सकते हैं, काफ़ी कुछ है सेटिंग्स में। और यूज़र मॉडल में आप यहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं, एम्प्लॉय के आईडी पासवर्ड भी बना सकते हैं, जो कि ड्राइवर वगैरह लेंगे तो उनके भी। सो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई चीज़ अगर आपको क्लियरली समझ में नहीं आती, आपका पार्ट लोड में काम है, लॉजिस्टिक में, अगर आप परचूटन वगैरह उस लेवल पे काम कर रहे हो, तो उस केस में भी आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको डेफिनेटली उस पर भी डेमो करा देंगे। अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।